दूसरी बात यह है कि कल पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने कहा था कि जो आपके फ़ोन सर्विसेज है या इंटरनेट सर्विसेज है उसकी बंदिश नहीं होगी। तो पूरे लोग जो थे वो सेटिस्फाई थे कि चलें ये बंदिश वगैरह तो नहीं होगी, तो ठीक है। जैसे मांडला साहब ने तो बात की ना, 3-4 दोस्तों ने जाना है तो उन्होंने आपस में प्लान किया होगा। मेरा ख्याल है ये बड़ी छोटी बात है। छोटी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको हमें किसी और लेवल पे देखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये हैं जिनको पता ही नहीं था। इस दफा हुआ ये है कि अगर लेट्स सपोज मेरे घर के 8 लोग हैं और पहले पिंडी के अंदर ही सबका वोट होता था, तो इस दफा ये हुआ है कि 3 का यहाँ पे कर दिया, 2 का जंग में कर दिया, 3 का किसी और जगह पे कर दिया, काफी डिस्टेंस के ऊपर। तो करना क्या था कि आपने अपने आईडी कार्ड को 8300 के ऊपर सेंड करना था और वहां से आपको पता चल जाना था कि आपका वोट कहाँ पे है। और अमूमन ये होता है कि हम थोड़ी सी कोताही दिखाते हैं, ताखीर का शिकार होते हैं। जब हमने घर से निकलना होता है तो बहुत सारे लोगों से अगर बात हुई तो वो कहते थे यार सुबह जाते हुए 8300 पे मैसेज कर देंगे तो पता चल जाएगा हमारा वोट है कहाँ पे। अब 8300 के ऊपर आप मैसेज कर रहे हैं तो मैसेज सेंड नहीं हो रहा, वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा, ना यहाँ से डिलीवर हो रहा है। तो इसका मतलब है कि वो जो वोटर है वो तो घर पे ही बैठेगा, वो कहेगा कि मैंने बाहर नहीं जाना, बिकॉज जाने का फायदा कोई नहीं है। अच्छा, फिर तीसरी बात ये है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने कहा, जब उनसे बात की गई कि पूरे पाकिस्तान के अंदर तो ये जो फोन्स कॉल्स हैं या जो कॉल्स हैं इंटरनेट है उसकी बंदिश है, उन्होंने कहा कि अगर हम जो है इसको खोल देते हैं और पाकिस्तान के अंदर कोई दहशतगर्दी का वाकया रूनुमा हो जाता है तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा इश्तियाक, आपसे एक चीज मैंने और पूछनी है कि ये जो हसास करार दिए गए हैं, तकरीबन 17,000 पोलिंग स्टेशन हसार करा दिए गए हैं। लेकिन इस दफा मैंने भी देखा, जो सुबह में आ रहा था, कि पोलिंग जो मैंने ऑब्जर्व किया कि पोलिंग स्टेशंस के बाहर इस बार पुलिस के 2 जवान बैठे हैं। पहले तो कहीं कहीं शाज़ो नादिर होता था लेकिन इस बार जो फर्स्ट लेयर है आपकी पुलिस रिस्पॉन्ड करेगी, देन आपकी रेंजर्स, देन आर्मी। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाक फौज और सिविल आर्मड फोर्सेस के 1,30,882 जो अफसर हैं और जवान हैं वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। पुलिस के 4,65,736 और फौज और आर्मड फोर्सेस, और अगर हम पुलिस को मिला लें तो ये 5,96,618 बनते हैं। अब मेरा ख्याल है कि इसका तो कोई मसला नहीं है। अगर इससे ज़्यादा की भी रिक्वायरमेंट होती तो हमारे पास जो है एफसी भी है, रेंजर्स भी है, पुलिस भी है, आर्मी भी है, इसके अलावा दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी हैं। तो अगर तादाद तो ज़्यादा ड्यूटी लगानी होती तो ज़्यादा लगाई जा सकती थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि किसी जगह के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। आप ये नहीं कह सकते कि एक जगह के ऊपर हमें 5 जो है वो पुलिस के, ये सिविल आर्मड फोर्सेस या फौजी चाहिए थे और हमने वहां पे जी हमारे पास इतने लोगों की तादाद नहीं, हम सिर्फ 2 दे सकते हैं। वो तो आपकी स्टेट की, आपकी रियासत के पास कैपेसिटी है, आपके पास इतनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उसको तो पूरा किया जा सकता है। बाकी देखें, अगर आप आते हैं तो नॉर्मली यहाँ पे इस तरह के इश्यूज नहीं आते। लेकिन जब दुश्मन ने अटैक करना है या उसने किसी जगह के ऊपर हिट करना है तो उसने तो सॉफ्ट टारगेट ढूंढना है। और सॉफ्ट टारगेट तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हर जगह को आप 100% सेफ एंड सिक्योर बना ही नहीं सकते। लेकिन मेरा ख्याल है कि सिक्योरिटी के ये इंतजाम किए गए हैं और अगर इसके अंदर 5,96,618 फौज, सिविल आर्मड फोर्सेज और पुलिस के एहलकार और अफसरान ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि सिक्योरिटी के ऊपर कम से कम इन हालात के अंदर सबको बखूबी अंदाजा है, कंप्रोमाइज का सोचा भी नहीं जा सकता।